हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो करंट अफेयर्स का होने वाला है और ये आपका फरवरी 2022, ठीक है। फरवरी 2022 का पूरा तरह से इसमें कवर किया जाएगा, पूरे करंट अफेयर्स को फरवरी माह के लिए। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जनवरी माह के लिए उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है जनवरी का, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये खासकर जो वीडियो जो तैयार किया जा रहा है, जो आपका जो बिहार एसएससी का जो डेट बढ़ाया है और दिसंबर में उसका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, तो यहाँ पर जो आप जितने भी करंट अफेयर्स होंगे तो उसमें आपको कुछ वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, होंडुरास, ठीक है, होंडुरास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। कह रहा है फियरलेस गवर्नेंस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अक्सर चर्चा में रहने वाले विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय संस्थान या आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नति हुड्डा, ठीक है। 6 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 6 नंबर में। कह रहा हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट 7 नंबर में, हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक देवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में किसने NIPER अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट 9 नंबर पर आइए। 9 नंबर में क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने हुआसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया, ठीक है। 10 नंबर में क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 8.5। 11 नंबर, देखिए 11 नंबर में आते हैं। यहाँ से फिर से 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है, यानी फिर से समझ लीजिएगा ये 11 नंबर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 फरवरी का, उसमें दिख भी रहा होगा ये 2 फरवरी का है, ठीक। इसमें पूरे फरवरी को इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। हाल ही में बम चक्रवात के कारण किस देश के कई राज्यों ने इमरजेंसी की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट कह रहा सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। 3 नंबर में आइए। कह रहा है कि 1 फरवरी 2022 को किस बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस बनाया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। नेक्स्ट 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा GAB रेड्डी, ठीक है। 5 नंबर में आइए। हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तो ये कहाँ है, तो वही आपको बताना है, तो कर्नाटक हो जाएगा। 6 नंबर में आइए। कह रहा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30%। 8 नंबर में कह रहा है केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कोई नहीं गलती है, यानी सब इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 9 नंबर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क मतलब जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। 9 कंप्लीट हो गया। 10 पर आइए। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल मार्च 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये हो जाएगा MR कुमार। देखिए कथन ए और कथन बी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझिएगा, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, कह रहा हाल ही में बम चक्रवात, उसी क्वेश्चन को दोहराया थोड़ा सा, पूर्वी अमेरिका से टकराया था, लेकिन यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि कहाँ आया था, तो पूर्वी अमेरिका से में इससे परिवहन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई, ये कथन है। आगे कह रहा कथन बी में बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। कैसा है? तो अक्षांशीय चक्रवात है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। तो अब कह रहा है कि सत्य कथनों का दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 12 नंबर में आइए। 12 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा सही है? तब वो बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको सही जवाब दिख रहा होगा, ए, बी और सी, मतलब इनमें से सभी सही है। आप देख सकते हो कि 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। इसके अलावा बीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक भी बने, और इसका आदर्श वाक्य क्या था? वयम रक्षाम का अर्थ है हम रक्षा करते हैं, इसका मतलब हो गया हम रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर आइए। कह रहा है कि 1 फरवरी 2022 से रक्षा मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। यह कथन ए है। और कथन बी में कह रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल GA रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों सही है। 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर में कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आ असत्य कथन ढूंढना है। तो इसमें से जो असत्य कथन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। 14 हो गया। 15 पर आइए। कथन ए में देखिए क्या कह रहा है। कर्नाटक के बेलूर यानी हैलेवीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। और कथन बी में है कि भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। तब बताना है कि सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो इसमें से केवल क्या है? कथन एक सही है। ठीक है, चलिए वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, कथन कथन कारण वाला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया। ये 3 फरवरी का है, तो आ जाइए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट कह रहा है कि 2022-23 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी हो जाएगा। 4 नंबर में आइए। कह रहा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर यानी मध्य प्रदेश।
5 नंबर में ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दिल्ली। 6 नंबर में आते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पुतिक गैस्टर फेस्टिवल मनाया गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? हैप्पी शॉप का, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 9 नंबर में कह रहा है फरवरी 2022 में खिजादिया और बाखिरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कितने रामसर, देखिए अब तो टोटल 75-75 हो गया है। ठीक है, लेकिन उस समय फरवरी की अगर बात करेंगे, अगर ये फरवरी की अगर बात कर रहा था उस समय 49 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉरपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा किया है? तो 10 नंबर का राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। 11 नंबर में ये देखिए फिर से कथन कारक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है कि भारत वन क्षेत्र के वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। ये सही है। फिर आगे कह रहा भारत में वर्ष 2010 से लेकर 2020 के बीच हर वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र वृद्धि करता है। तो ये भी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। 12 नंबर में आ जाइए, तो ये वही क्वेश्चन को दोहराया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर सत्य कथन बी और सी हो जाएगा। तो बी और सी आपको दिख रहा होगा, इसका थीम दिया हुआ वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, और इस दिवस की पहली बार आयोजन जो किया गया था 1997 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर में, ये भी कथन का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा कि 30 से 31 जनवरी 2022 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव स्पुतिक गैस्टर फेस्टिवल मनाया गया। तो ये 13 बी वाला में देखिए कथन बी वाला में, हाल ही में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अपनी चुनावी शुभंकर क्या रखा है? सेरा रखा है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, ए और बी यहाँ पर दोनों सही है, ए और बी। 14 नंबर में देख लीजिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलती कथन को ढूंढना है। तो यहाँ पर गलत जो है ना तो 1 है और ना ही 2 है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, मतलब दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। 15 नंबर में आते हैं, ये गेल से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा सत्य कथनों की सत्य कथन बताइए। तो इसमें से दोनों कथन क्या है? सत्य ही है। ठीक है, दोनों कथन सत्य है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये उसी क्वेश्चन को दोहराया है, कथन और कारण के रूप में, कथन ए या कथन बी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम के शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है MSME। ठीक है, MSME। नेक्स्ट, कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की, तो बताना है कि ये कौन सा था? तो ये है INS वगीर, INS वगीर। 4 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा हाल ही में वैज्ञानिक ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताहती। ठीक है, ताहती। हाल ही में किस भारतीय को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया गया? तो याद रखिए अभी अभी तक आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, पंजाब।
हाल ही में किस संस्थान में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, धारवाड़। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोरिल मिशेल। नेक्स्ट कह रहा है चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? ये परम प्रवेगा क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और फ्रंटियर कहाँ का बताइए? फ्रंटियर जो है सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएमई विद्या योजना के अंतर्गत 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया गया? तो पहले 12 सा है ना, तो ये आपका 200 हो जाएगा। पहले 12 था, अब हो जाएगा 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किसे भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट घोषित किया गया है? तो इसको अरावली जैव विविधता पार्क। नेक्स्ट आइए, 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदारी में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया है? तो रवि मित्तल। नेक्स्ट कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ बनेगा? तो भोपाल में बनेगा। नेक्स्ट आइए, 6 फरवरी 2022 को किस देश के क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी? तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आगे कह रहा हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को बीमा ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां स्थान। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक मतलब कैग किसे नियुक्त किया है? तो सोनाली सिंह। आगे कह रहा चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में कौन कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सभी सही है कि इसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा और चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी मिशन भी है ये। और एक और भी सही है, इसे अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये चंद्रयान 3 के बारे में ये सब है, ठीक है। 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, इनमें से सभी सही है। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा 11 नंबर में, 11 नंबर में क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, तो ये पहले वाले ही क्वेश्चन को ये दोहराया है, लेकिन यहाँ पर कथन ए कथन बी बोला है हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला वन प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों को साइट घोषित किया है। सही बात है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और आपका जो सही है वो कथन बी वाला सही है। कथन बी में क्या कह रहा, 2021 में चीन ने 112.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ भारत के व्यापारिक भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। कथन ए जो है ना वो सही है, ठीक है, लेकिन कथन बी जो है यहाँ पर असत्य कथनों को चयन करने के लिए कह रहा था, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है, कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें से ए और बी दोनों सही है कि मतलब विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और थीम क्या है इसका, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों क्या है, सही है। कथन ए में आइए 13 नंबर में रवि मित्तल को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का अध्यक्ष मतलब IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इधर में देखिए क्या कह रहा है, वह 5 साल या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, सही है। 14 नंबर में देख लीजिए, 14 नंबर में कह रहा है यहाँ पर
कि गलती कथन को चुनना है। तो यहाँ पर पता है ना तो एक गलती है और ना ही दो गलती है, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों सही है। 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर भी क्वेश्चन को दोहराया है। कह रहा गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। सही बात है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। हाँ सही है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है आगे कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी। नेक्स्ट कह रहा फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो एम जगदीश कुमार। उसके बाद आगे कह रहा है कि 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा किस राज्य में है। तो यूपी में है। 4 नंबर में कह रहा 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है। तो रामानुजाचार्य, इनकी 1000वीं जयंती पर, ठीक है, 1000वीं जयंती पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। तो इंग्लैंड। 6 नंबर में कह रहा हाल ही में किसने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। तो कॉनरॉड संगमा या के संगमा। आगे आइए, केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन को कितने रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित किया गया है। तो 1500 करोड़। नेक्स्ट आइए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये पूछ सकता है। नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट कह रहा है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का अगुवाई किसने किया। तो आरिफ खान। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आरिफ खान। 10 नंबर में कह रहा लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है ना, तो ये गलत है। 2011 में भारत रत्न से दिया गया, तो ये गलत है और बाकी सब सही है। इधर भी देख लीजिए दोनों, ठीक है, ये है, ये भी दोनों, ये भी सही है। 6 फरवरी को 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। सॉरी 2022 को 6 फरवरी 2022 को, और 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया वहाँ पर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, तो उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि सत्य कथनों का चयन कीजिए, तो केवल बी क्या है, सत्य है। इसे देख लीजिएगा। 12 नंबर में भी ध्यान दीजिए, यूजीसी के बारे में पूछा हुआ है। अकारा के सत्य कथन की जांच करिए, तो इसमें से सभी सही है, ए बी सी तीनों सही है। 13 नंबर में यह आपका प्रधानमंत्री मोदी के कोच्चि में रामानुजाचार्य, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इक्वलिटी के बारे में, तो उसी से क्वेश्चन ये पूछा गया और कह रहा कि गलती कथन कौन है। तो कह रहा कि केवल ए जो है वो गलती है। तो ए में क्या लिखा हुआ है, ए में देख लीजिए। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में, तो कोच्चि में नहीं, ठीक है, वो हैदराबाद में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पर 14 नंबर में। 14 नंबर में भी आपका क्वेश्चन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से, अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था। तो इसमें कह रहा है आपसे क्या पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब इसमें गलत असत्य कथन कौन है, ठीक है। तो इसमें से ना तो ए और ना ही बी, मतलब इसमें से दोनों सही है, ठीक है। 15 नंबर भी देखिए आपसे अंडर-19 वर्ल्ड कप के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा, तो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। तो इसका कारण है कि सत्य कथन को चयन कीजिए, तो ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ें। फरवरी 2022 में भारत के किस कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीकों को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है। तो स्पुतनिक वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सेनेगल। नेक्स्ट आइए।
फरवरी 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन था? तो छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो जयपुर में। जयपुर इसका राइट आंसर है। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किसे एनसीईआरटी का नया निदेशक किसको बनाया गया है? तो इसका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट आइए, 2022 में रथ सप्ताह त्यौहार कब मनाया गया? तो 7 फरवरी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू मतलब जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी। ठीक है। 8 नंबर में आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितने जिलों को कवर किया गया है? तो 416 जिला। 10 नंबर में कह रहा है कि 7 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय का शुरुआत किया गया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फरवरी 2022 में किस देश ने 2022 में AFC वीमेंस एशियन कप का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट आइए, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी। पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय। नेक्स्ट आइए, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत एकेडमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो रेल परिवहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेल परिवहन। आगे आइए, हाल ही में किसने भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी विकसित किया है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? IIT हैदराबाद। नेक्स्ट आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025-26 के लिए। 8 नंबर में कह रहा, हाल ही में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर S उन्नीकृष्णन। हाल ही में पाकिस्तान ने किसने बिलियन अमेरिकन डॉलर सीपेक के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 60 बिलियन। ठीक है, 60 बिलियन। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में कि 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और फिर देखिए कथन ए और कथन बी का क्वेश्चन है जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो इसका देखिए कह रहा है कि सत्य कथनों की खोज करिए। तो ए और बी दोनों कथन सही है। अब देख लीजिएगा कि ए और बी में क्या है। 12 नंबर में भी देखिए, 12 नंबर में भी सत्य कथन की खोज करने के लिए कह रहा है। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा बी और सी दोनों हो जाएगा। देख लीजिएगा बी और सी दोनों पढ़कर। ठीक है, चलिए आगे फिर कह रहा कि देखिए ब्लूमबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको ब्लूमबर्ग के बारे में बताया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि सत्य कथनों को खोज करना है। तो केवल ए जो है वो सही है। तो ए में क्या सही है? तो देख लीजिए ए में ब्लूमबर्ग मिलेनियस इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर में सीपेक से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें से असत्य कथनों का चयन करने के लिए कह रहा है गलत कथन को। तो इसमें से कौन सा गलत कथन हो जाएगा तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दूसरे चरण, ये तो सही है, पहला सही है। और नीचे में कह रहा सीपेक चीन के ग्वादर बंदरगाह, तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है देखिए ये पूछा गया स्वर कोकिला मतलब लता मंगेशकर से क्वेश्चन पूछा गया है। और कह रहा कि असत्य कथन को चयन कीजिए।
इसमें से तो ना एक और ना ही दो, ठीक है, मतलब दोनों सही है, इसमें से दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट आइए, फरवरी 2022 में भारतीय सेना के किसके साथ कोंकर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 31 करोड़, ठीक है, 3,131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आगे, 3 नंबर में क्या करा? ओलंपिक विधि या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट करा, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कंचोथ उत्सव का मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आइए, 6 नंबर में क्या कह रहा? केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा, हाल ही में सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो ये भारत का हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष का थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट आइए, कह रहा 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा? तो PSLV C-52, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फिनटेक ओपन समिट का संबंध किससे है? तो नीति आयोग से है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। नेक्स्ट आइए, फरवरी 2022 में किसे SSC का अध्यक्ष बनाया गया है? तो S किशोर। आगे कह रहा है कि UNEP ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खांडवा यानी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता मिला है? तो देखिए ये कौन है? तो अटल टनल है, ठीक है। कौन सा है? अटल टनल। नेक्स्ट आइए, फरवरी 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉफ की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा, मतलब इथोपिया। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 फरवरी 2022 को RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी गई है? तो 04.00%, ठीक है, मतलब 4%, ठीक है, इतना रखा गया है। 9 नंबर कह रहा है कि 9 फरवरी 2022 को IPL 2022 के नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है? तो गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट कह रहा है फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसको किसको बनाया गया है? तो अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार है, ठीक है, C नंबर। फिर देखिए ये कथन कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, तो आपको 11 नंबर दिख ही रहा होगा। तो कह रहा है इसमें सत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर सिर्फ B हो जाएगा, ठीक है। मतलब विश्व दलहन दिवस का थीम युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन, तो ये इसका थीम है। वही अगर हम 12 नंबर की अगर बात करें तो SSC से क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी मैं अभी अभी मैंने आपको करवा चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कथन ढूंढने के लिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो A और B दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, A और B। 13 नंबर भी देखिए, ये बायोमास से क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत कथन है? तो देख लीजिए गलत कथन कौन है? तो इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है, ठीक है, मतलब A और B दोनों सही है, A और B दोनों सही है, ठीक है।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसी कारण से मैं यहाँ ये लास्ट में छोड़ रहा हूँ इसे। ठीक है, 14 नंबर देख लीजिए। ये अटल सुरंग से क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर कार्य के सत कथनों का चयन कीजिए, तो इसमें से ए और बी दोनों सही है। ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। 15 नंबर में देखिए, कह रहा है गलती कथन को चुनिए। ठीक है, तो गलती कथन इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, सब सही है। 15 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे आपका फरवरी अगला वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।